Hi students, the topic of today is the law of diminishing marginal utility. As you can see in the slide, introduction of the law is given. The law was proposed by Mr. Gaussen. That's why this is also known as Gausson's law. Later on, this law was developed by Professor Alfred Marshall. He has written a book, Principles of Economics, which was published in 1890, and in that he discussed in detail the law of diminishing marginal utility. Now, very important to note that the law of diminishing marginal utility is universal in nature. That means ये लॉ दुनिया में हर जगह अप्लाई होता है, हर पर्सन पर अप्लाई होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर. ये एक रैशनल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पर बेस्ड है, जिसमें ये कहा गया है कि यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. अभी सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब है आपकी तीव्र इच्छा, आपकी किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर. जितनी ज़्यादा आपको किसी चीज़ को पाने की डिज़ायर होती है, उसका यूटिलिटी उतना ही ज़्यादा होता है आपके लिए. सो it is based on the consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want. एग्जाम्पल ले लेते हैं जीन्स का. आपके पास ब्लू कलर के जीन्स हैं, आपके पास ऑलरेडी 3 ब्लू कलर के जीन्स हैं और आपको एक ब्लैक जीन्स की ज़रूरत है जो कि आपके पास नहीं है. दैट मीन्स आपकी इच्छा है कि आपको ब्लैक कलर की जीन्स खरीदनी है. आपका बर्थडे आता है, आपके पेरेंट्स आपको एक जीन्स ला के देते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, और वो भी ब्लू कलर का होता है. तो उसका यूटिलिटी आपके लिए क्या होगा? ऑब्वियसली ऑलरेडी आपके पास 3 ब्लू जीन्स पड़ी हुई हैं, तो जब आपको एक और ब्लू जीन्स मिलता है तो उसको पाने की आपकी ज़्यादा इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसका यूटिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होगा. आपके फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट लाते हैं तो वो आपके लिए एक ब्लैक जीन्स लाते हैं, सेम ब्रांड है, उस पेरेंट्स ने जो दिया वो ब्लू है लेकिन फ्रेंड्स ने जो दिया वो ब्लैक है. अभी आपका इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या था? आपका इंटेंसिटी ऑफ वांट था कि मेरे पास ब्लैक जीन्स होना चाहिए. सो जो ब्लैक कलर की जीन्स है उसका यूटिलिटी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन ब्लू कलर की जीन्स का यूटिलिटी आपके लिए कम होगा. सो इसे कहते हैं यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. Now, according to Professor Alfred Marshall, the statement of law is given, which is very very important for you to remember. जब भी आपको ये क्वेश्चन आए कि डिस्कस द लॉ ऑफ DMU इन डिटेल, आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज़ लिखना है. स्टेटमेंट क्या है? Other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. अभी इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं वही ब्लू जीन्स का. मान लेते हैं आपके पास 3 ब्लू जीन्स ऑलरेडी थी, आपका बर्थडे आया तो आपके पेरेंट्स ने भी आपको एक ब्लू जीन्स ही गिफ्ट किया. उसके बाद आपके फ्रेंड्स आए, उन्होंने आपको ब्लू जीन्स ही गिफ्ट किया. दैट मीन्स अभी आपके पास कितनी जीन्स हो गई? ब्लू 5. उसके बाद आप मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए, ब्लैक ढूंढ रहे हो, ब्लैक मिल नहीं रहा, तो आपको वापस एक ब्लू ही खरीदना पड़ा. दैट मीन्स आपके पास 6 ब्लू जीन्स हो गई. जितनी भी ब्लू जीन्स आपके पास बढ़ रही हैं उनका यूटिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि जितना ब्लू कलर का एडिशनल स्टॉक आपके पास बढ़ता जा रहा है उतना ही यूटिलिटी आपका कम होता चला जा रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा नहीं है ब्लू कलर का जीन्स खरीदने की, या आपके पास और ज़्यादा ब्लू जीन्स इकट्ठी हो जाएं, ऐसी इच्छा आपके पास नहीं है. आपके मन में ऐसा विचार है ही नहीं, आप नहीं चाहते ब्लू जीन्स, और तो उसका यूटिलिटी कम हो जाता है. तो पॉइंट लिखा गया है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. बाकी की सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया गया है. टेस्ट, इनकम, प्रेफरेंस, हैबिट सबको कांस्टेंट मान लिया गया है.
अभी जो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है विद अ गिवन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ थिंग्स मतलब आपके पास ब्लू जीन्स का स्टॉक बढ़ रहा है, जो बढ़ने की वजह से जो एडिशनल बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो यूटिलिटी, वो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो रही है, क्योंकि ब्लू कलर के जीन्स का स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है. In short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. यानी कि अगर सिंपल सा समझाया जाए, जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, आपकी इच्छा नहीं होती कि कोई और मुझे वही चीज़ दे. जैसे कि आपके पास ब्लू कलर की जीन्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो आप नहीं चाहते थे कि आपके बर्थडे पर आपके पेरेंट्स आपको वापस ब्लू कलर की ही जीन्स ला के दें. सो इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट. Now, explanation of the law of DMU with the help of a schedule and diagram. Now, you can see a table over here. This is a table which explains about the law of diminishing marginal utility. मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी समझाया था, तो मैंने आपके लिए पानी पूरी का एग्जाम्पल लिया था. वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वापस ले रही हूँ. मान लेते हैं कि आपने यूनिट्स ऑफ एक्स, दैट मीन्स एक्स का मतलब पानी पूरी आप अपने दिमाग में रखेंगे. आपने पानी पूरी खाना चालू किया और उसका मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए क्या आ रहा है, आप उसको नंबर्स में मेजर कर रहे हैं. एक्चुअल प्रैक्टिस में आप कभी ये नहीं कहते कि मुझे एक गोलगप्पा खाने पर 10 मार्जिनल यूटिलिटी मिला. आप ये कहते हो बहुत मज़ा आया या कम मज़ा आया या मज़ा नहीं आया. तो यहाँ पर आपको कार्डिनल मेजरमेंट एज्यूम करना है, तभी आप लॉ ऑफ डीएमयू को प्रूव कर पाओगे. देखते हैं क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता है. फर्स्ट गोलगप्पा आपने खाया तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला 10. सेकेंड गोलगप्पा खाने पर 8 हुआ, थर्ड खाने पर 6 हुआ, फोर्थ खाने पर 4 हुआ, फिफ्थ खाने पर 2 हुआ, सिक्स्थ खाने पर आपका पेट भर गया और यूटिलिटी हो गया 0. यानी कि 6 गोलगप्पे तो आप खुश होके खा रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है. 6 पर आपने ये कह दिया अभी मैं और नहीं खा पाऊँगा, मेरा पेट भर गया है. लेकिन ज़बरदस्ती आपको कोई 7th गोलगप्पा खिलाता है उस टाइम पे, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो माइनस हो जाती है, -2 हो जाती है. तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप जब फर्स्ट गोलगप्पा खाया आपने तो 10 हुआ, सेकंड पे 8, थर्ड पे 6, फोर्थ पे 4, 5 पे 2 और 6 पे 0 हो गया. 7th पर जाकर ये -2 हुआ, यानी कि आपकी जो यूटिलिटी है वो डिसयूटिलिटी बन गई. सेटिस्फेक्शन जो है वो टर्न होकर डिससेटिस्फेक्शन में आ गया. दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन अगर आप ध्यान से देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रही है विद द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट. जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होता चला जाता है. यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन सिंपली ये स्टेट करी है कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. डायग्राम देखिए, ऑलरेडी ये सेम डायग्राम हमने पीछे भी किया है रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू के टाइम पर. सेम एमयू की लाइन है, आपने प्लॉट करनी है. आपका यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स विल बी प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन ऑन वाई एक्सिस. नाउ at the consumption of first unit of x, your marginal utility was 10. So you will put a point on 10. Second, 8. थर्ड यूनिट पर 6th पॉइंट पे पॉइंट करेंगे आप, 4th यूनिट पर 4 एंड 5th यूनिट पे 2 और 6th यूनिट पे क्योंकि 0 मार्जिनल यूटिलिटी है ये एक्स लाइन को आपके ओ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा. 7th यूनिट पर ये माइनस में टर्न हो गया. तो ये डायग्राम जब आप सारे पॉइंट्स को, द लोकस ऑफ द पॉइंट्स यू विल बी joining, definitely you will get marginal utility curve which is sloping downwards from left to right.
अभी ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, वो शेडेड एरिया क्या दिखा रहा है? वो शेडेड एरिया डिसयूटिलिटी दिखा रहा है, डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। वो कब हुआ? जब आपका MU जो है वो नेगेटिव हो गया है। Now explanation of the diagram. Units of commodity X are measured on x-axis and marginal utility of commodity X is measured on y-axis. Now various points as per the schedules are plotted and joined. When you will join all the points, you will get MU curve which is sloping downwards from left to right. The shaded area over there is the disutility area. So MU curve derived is positive, 0 and negative. Let's go back to all the explanation once again. We have done today law of diminishing marginal utility, in which we have done introduction part. It is very important objective to remember that law of DMU was proposed by Mr. Gaussen. So that's why it is known as Gaussen's law. And who developed the law of diminishing marginal utility? Your answer should be Professor Alfred Marshall. He has given this law and this law is universal in nature, क्योंकि ये सब human beings पर apply होता है. हर human being की किसी एक इच्छा को आप पूरी तरह satisfy कर सकते हो. It is based on the consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want. और ये पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए जीन्स का एग्जाम्पल कोट किया, जो आपने सुना और उसको उस हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा. दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देन वी हैव डन स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. आपको ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एज इट इज़ लर्न करना है, क्योंकि एज इट इज़ आपको पेपर में लिखना है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has. In short, very important to remember, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. जितनी ज़्यादा आपके पास ऑलरेडी चीज़ है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास है, आपकी इच्छा है कि और ज़्यादा मुझे नहीं लेनी है वो वाली चीज़, उससे हट के कुछ और लेना है. देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ. हमने इसके लिए एक स्केड्यूल और एक डायग्राम लिया. स्केड्यूल में हमने दो चीज़ें ली. एक तरफ है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X एंड देन है मार्जिनल यूटिलिटी. इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपको कहा कि आप गोलगप्पे का एग्जाम्पल लेंगे. जब आप गोलगप्पे खा रहे हैं, एक के बाद एक गोलगप्पा आप खा रहे हैं, तो हर गोलगप्पे पे मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होती चली जा रही है. 6th पॉइंट पर आकर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है और 7th पॉइंट पर आकर वो माइनस में टर्न हो गई है. दैट मीन्स डिसयूटिलिटी हो गई है. सो MU की लाइन ये दिखाती है कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. उसी स्केड्यूल को हमने डायग्राम फॉर्म में यहाँ पर प्लॉट किया है, जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X को OX एक्सिस पे लिया है और मार्जिनल यूटिलिटी को Y एक्सिस पे लिया है. सारे पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है बीच में, और उन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन कर दिया है तो हमारी लाइन बन गई है मार्जिनल यूटिलिटी लाइन, जिसमें शेडेड पोर्शन आपका डिसयूटिलिटी का दिखाता है. उसी डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया. वो एक्सप्लेनेशन क्या है कि यूनिट ऑफ कमोडिटी X आर मेजर्ड ऑन X एक्सिस एंड MU ऑफ अ कमोडिटी आर मेजर्ड ऑन Y axis. Various points as per the schedules are plotted and joined. Then MU curve you are deriving is downward sloping from left to right, and shaded area is the area of disutility. So MU curve derived can be positive, 0 and negative. So we have finished with this topic. Thank you very much. Go through the topic in detail.